परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. इस साल भी परमेश्वर ने कन्वेंशन दी है और कृपा से यहाँ आने के लिए और इस तरह आपके सामने आपके बीच खड़े होने के लिए मदद किया है। Graciously, God has given us another convention this year, and He has also helped me to stand before you. अभी हम थोड़ा देर वचन को ध्यान करेंगे। For some time, we will meditate the Word of God. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय 29 वचन। Genesis chapter 5 verse 29. उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय 29 वचन। Genesis chapter 5 verse 29. And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. परमेश्वर कृपा से इन वचनों के द्वारा हमारे साथ बातचीत करे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। Graciously, God should speak to us through these verses, for which let's all get together and pray. प्यारे यीशु, हम आपसे दुआ करते हैं। खुदावन, ये वचन तूने दिए हैं, तू परमेश्वर अपनी कृपा से दया से इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक के साथ बातचीत करने के लिए और इस वचन की गहराई को, भेद को हम समझ लेने के लिए, कृपा करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। इस वचन में नूह के विषय में लिखा हुआ हम पढ़ा है। Here in this verse, we see about Noah. नूह नए नियम की कलीसिया के लोगों का नमूना है। Noah is as an example in the New Testament. एक तरफ नूह की तुलना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कर सकते हैं We can compare Noah with Jesus Christ. और दूसरी तरफ नूह नए नियम की कलीसिया के लोगों का नमूना है। Noah is also compared with the New Testament church. मेरा और आपका नमूना नूह है। For you and for me, Noah is an example. कैसे बोल सकते हैं? How can we say this? नूह के नाम का अर्थ है शांति देने वाला। The meaning of Noah is comfort. नूह के नाम का अर्थ है शांति देने वाला व तसल्ली देने वाला। The meaning of Noah is a person who can comfort us or who will comfort us. 29 वचन में लिखा है, और ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because the ground which the Lord has cursed. सो नूह के नाम का अर्थ शांति देने वाला। The meaning of the name Noah is comfort. परमेश्वर यही मुझसे और आपसे चाहता है। God wants this from you and from me. हमें उसने अपने लिए इस कारण जन्माया है। For what reason did he make you? हमें उसने अपने लिए इस कारण पैदा किया है, जन्माया है। God has created us for himself for this reason. ताकि हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए शांति का कारण हो। So that our presence will give a peace to others. ये दुनिया को देखो, ये दुनिया में लोग कष्टों से, परिश्रम से व अशांति से भरे हुए हैं।
People in this world are with different kinds of problems, peacelessness and difficulties. सारी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, और कई तरह के परिश्रम से लोग भरे हुए हैं. In this world, wherever you go, you will not find any peace or rest, and they are filled with lot of labor. सो परमेश्वर इस अशांति भरे संसार में, परिश्रम भरे संसार में, व कष्टों से भरे हुए संसार में हमें इसलिए रखा है ताकि हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए बड़ी तसल्ली का कारण हो. God has kept us in this world, which is full of difficulties, sorrows and lot of labor, so that our presence will give comfort to others. जहां कहीं भी हम रहते हैं, उस जगह में हम दूसरों के लिए, औरों के लिए तसल्ली का कारण होके रहना चाहिए. Wherever we stay, wherever we work, we should be a source of comfort and rest to others. अपने परिवार में भी हम एक दूसरे के लिए शांति और तसल्ली का कारण हो. Even in the families we are living, we should be a source of comfort and rest to others. जानते हो, दूसरों के लिए तसल्ली का कारण होके रहना ये परमेश्वर का स्वभाव है. The nature of God is that we should be a source of comfort to others. जब हम दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां प्रेरित पौलुस परमेश्वर के विषय में कहता है. In 2 Corinthians chapter 1, Saint Paul says about this, about God. पहला कुरिन्थी, माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 30वें वचन में परमेश्वर के विषय में संत पौलुस कहता है कि वो शांति का परमेश्वर है. In 2 Corinthians chapter 1, we see that he says about God that he is a God of comfort. लिखा परमेश्वर दया का पिता है और साथ ही साथ वो शांति का, जहां दूसरे शब्दों में तसल्ली का परमेश्वर है. Here it is read, he is the God of mercies and he is God of all comfort. 4 वचन में लिखा, वो हमारे कष्टों में, हमारे कलेशों में, या फिर हमारे दुखों में हमें तसल्ली देता है. And here it is also written that in all our tribulations, in all our troubles, he comforts us. आप अपने जीवन के पीछे मुड़ के देखिए, कितनी बार परमेश्वर ने आपको तसल्ली दी है. In your life you turn back and see as to how many times the Lord has comforted you. कितनी बार आप कई तरह के कष्टों में, दुखों में, क्लेशों में गए, परमेश्वर ने आपके साथ रह के आपको तसल्ली दी है. In so many times you have gone through different kinds of sorrows and difficulties. In all those places God has comforted you. किसी न किसी तरह परमेश्वर ने मार्ग खोला ताकि आपको तसल्ली मिल सके. In some way or the other, Lord has opened a way where you can get peace. आप इनकार नहीं कर सकते, परमेश्वर ने मुझे तसल्ली नहीं दी. You cannot deny this fact that God did not give me any comfort. परमेश्वर शांति और तसल्ली का परमेश्वर है. वो हमारे दुखों में, क्लेशों में, हमारी वेदनाओं में, पीड़ाओं में हमें तसल्ली देता है. He is a God of comfort and rest. That's why in our sorrows, in our sadness, in our weakness, He strengthens us. उसी तरह परमेश्वर चाहता है हम भी दूसरों के लिए शांति का कारण हो. So also God would desire from us that we should be a source of comfort to others. इसलिए प्रेरित पौलुस इसी अध्याय के इन्हीं वचनों में कहता है. That's why Saint Paul says these words. इस अध्याय के इन्हीं वचनों में वो कहता है. In this chapter, in these verses, he says like this. परमेश्वर से हम तसल्ली पाके दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बनते हैं. We should receive comfort from God and be a source of comfort for others. लिखा है परमेश्वर से हम तसल्ली पाते हैं, शांति पाते हैं, और जो लोग कष्ट क्लेश में रहते हैं उनके लिए हम तसल्ली का कारण बन जाते हैं. We should receive comfort and peace from God, and those who are in trouble, we should be a source of comfort and peace. So परमेश्वर चाहता है हम इस पृथ्वी में दूसरों के लिए तसल्ली का कारण होना चाहिए. In this world, we should be a source of comfort for the people in this world. क्या आप बोल सकते हो, मैं जहां भी रहता हूं
जिस इलाके में मैं रहता हूं, जिस कलीसिया में मैं रहता हूं, वहां मैं दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हूं? Can you tell this, that in the place where I stay, in the church where I go, in the locality where I stay, am I a source of comfort? मेरे द्वारा दूसरों को तसल्ली, शांति, आश्वासन मिलता है? Do people get comfort and peace and rest to others? मेरी उपस्थिति औरों के लिए तसल्ली का कारण बन जाती है? Is my presence giving comfort to others? नूह का नाम नूह इसलिए रखा गया कि ये लड़का हमारे कष्टों में, हमारे क्लेशों में, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमें शांति और तसल्ली देगा। The name was kept as Noah because he will be a source of comfort for us from all our toil and labor. मैंने आपको बताया है, हमें भी परमेश्वर ने इस कारण मसीह में पैदा किया है, जन्माया है, ताकि हम भी दूसरों के लिए बड़ी तसल्ली का कारण हो। God has created us and brought us to Christ so that we can become a source of comfort to others. जब हम शुरू के संतों को देखते हैं या शुरू के परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, When we see the old saints and the saints who were in the beginning, शुरू में जो परमेश्वर के लोग थे, वे दूसरों के लिए बड़ी तसल्ली का कारण थे। the saints who were before us, they were a great source of comfort to the people. यही कारण है, जितने भी लोग अपने कष्टों में, क्लेशों में से होके जाते थे, Those who live a life with great difficulties and troubles, वे अपने कष्टों को हल्के कष्ट करके क्यों समझते थे? why did they consider saying that this is a light affliction? क्योंकि परमेश्वर के लोग उनके कष्टों में, क्लेशों में उनको तसल्ली देते थे, उनके लिए तसल्ली का कारण बनते थे। Because the people of God used to comfort them and become a source of comfort for others. अगर आप प्रेरितों के काम 14-22 पढ़ोगे, वहां में भी प्रेरित पौलुस इस तरह कहता है। When we read Acts of the Apostles chapter 14 verse 22, 22 में लिखा है, और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और उन्हें ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। here we see that confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. सो लिखा, वे औरों के मनों को, औरों को उपदेश देते थे और उनके हियाव को बंधाते थे, उनको तसल्ली देते थे। उन्हें क्लेश था, कष्ट था, पीड़ा थी, लेकिन वे लोग उनके हियाव को बंधाते थे और उन्हें तसल्ली देते थे और कहते थे, हम बहुत दुख उठा के खुदा के बादशाही में प्रवेश करना है। They used to exhort them, comfort the souls, and say that through much tribulation we have to enter into the kingdom of God. और फिर अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे प्रेरित पौलुस कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण महिमा को तैयार करता है। That's why Saint Paulus in 2 Corinthians chapter 4 he says that our light affliction is but for the moment, working for us a far more exceeding an eternal weight of glory. दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Here it is written, for a light affliction is but for a moment, working for us a far more exceeding an eternal weight of glory. इसलिए इसी अध्याय के 16 वचन में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। In the 16th verse we see, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, परमेश्वर के लोग एक दूसरे के लिए उनके कष्ट और तकलीफ में तसल्ली का कारण होने के कारण वे लोग अपने दुखों को हल्के दुख करके समझते थे। The people of God, they were a source of comfort and rest to each other. That's why their afflictions, they considered it as light afflictions. वे हल्के दुख समझते थे, इतना केवल नहीं, वरन वे ये भी समझ सके कि सारी बातें मिलके उन सब के लिए भलाई को पैदा करती है
जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, Not only thinking that these afflictions are light afflictions, but they also say that all things work together for good to them that love God and who are called according to this तो purpose. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी उपस्थिति जहां कहीं भी हम रहते हैं, जिस किसी कलीसिया में हम रहते हैं, दूसरों के लिए बड़ी तसल्ली और बड़ी शांति का कारण हो. Wherever we stay and the church we go to and wherever we should be a source of comfort for others. आप दूसरों के लिए उनकी पीड़ाओं को, वेदनाओं को, कष्ट को बढ़ाने का कारण नहीं होना चाहिए. You should not be a source of increased pain and sorrows. कुछ लोग इस तरह होते हैं, उनकी उपस्थिति, जहां उनका व्यवहार, जहां उनकी बोली दूसरों की तकलीफ को, परेशानी को बढ़ाने का कारण होती है. And there are certain people also, their words or their deeds and actions will cause grief to them. सो आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो, ना कि उनकी समस्या व उनकी तकलीफ बढ़ाने का कारण हो. And we should not be a source of, we should not increase their pain or sorrows because of our presence. सो हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को कहना चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि मैं जहां कहीं भी रहूं, जिन लोगों में भी रहूं, जहां कहीं भी मैं जाऊं, मेरी उपस्थिति दूसरों के लिए बड़ी शांति का कारण हो, ना कि दूसरों की पीड़ा, क्लेश, वेदना बढ़ाने का कारण हो. You should pray like this, Lord, wherever I be, with whomever I be, I should be a source of comfort, not that I should increase their pain and sorrow. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों की तसल्ली का कारण हो. Dear people of God, God is speaking to you and He wants you to be a source of comfort for others. परमेश्वर इस आराधना में आपसे ही बात कर रहा है. Maybe God is talking to you alone. परमेश्वर इस आराधना में आपके साथ ही बात कर रहा है. God, in this morning worship time, God is speaking to you. परमेश्वर बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं सिर्फ तेरे साथ बात कर रहा हूँ. My daughter and my son, today I am speaking to you. सिर्फ तेरे साथ मैं बात कर रहा हूँ. Only to you I am speaking. मेरी इच्छा तेरे लिए ये है कि तू दूसरों की शांति का कारण हो. My desire for you is that you should become a source of comfort for मैंने others. तुझे अपने वचन के द्वारा इसलिए पैदा किया है, तू दूसरों की तसल्ली का कारण हो. I have created you through my word so that you may be a source of comfort for others. मैं अपने सच्चे वचन के द्वारा तुझे इसलिए जन्माया, इसलिए पैदा किया है, तू दूसरों की तसल्ली का कारण हो. I have created you through my true word so that you can be a source of comfort for मैं इस others. सच्चाई में, इस संगति में और इस कलीसिया में आपको इसलिए लाया हूँ ताकि तू दूसरों की तसल्ली का कारण हो. I have brought you into this church and to this fellowship so that you may be a source of comfort for others. तू किसी की तकलीफ और पीड़ाओं को बढ़ाने का कारण नहीं होना चाहिए. You should not increase the pain and sorrow of others. सो हम अपने आप को जांच के देखें, So examine your life and see. हमारी दशा आज कैसी है. How is our state today? आज हम किस अवस्था में हैं. You are in what state you are seen in. हम अपने आप को देखना चाहिए. We have to see ourselves. जैसा मैंने आपको पहले कहा है, As I have told you before, मेरी और आपकी उपस्थिति दूसरों की तसल्ली का कारण हो. my presence and your presence should be a source of rest for others. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके इस कृपा को पाना चाहिए. You have to pray before God and receive this grace. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Praise be to God. नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, When we read about Noah, नूह अपने समय के लोगों के लिए तसल्ली का कारण था. सिर्फ इतना नहीं था, Noah was a source of comfort for the people then. Not only that, नूह अपने समय के लोगों के लिए तसल्ली का कारण था. सिर्फ इतना नहीं था, Noah, the same was a comfort concerning their work and toil. Not only that, अगर गहराई से देखेंगे तो नूह परमेश्वर के लिए भी एक बड़ी तसल्ली और शांति का कारण था. not only that, he was a source of comfort and rest to God also. दोबारा सुनिए, नूह परमेश्वर के लिए भी एक बड़ी तसल्ली और शांति का कारण था. Noah was a source of great rest and comfort to God also. कैसे बोल सकते हैं? How can we say this? वचन में हम क्या पढ़ते हैं? What do we read from the word of God? नूह के समय के लोग बुरे लोग थे. The people in Noah's time were wicked. नूह के समय के लोग बुरे लोग थे The people in Noah's time were wicked. और उनके मन के विचार भी बहुत बुरे थे. And the imagination of the thoughts of their heart was evil. जो कुछ भी उनके विचारों में पैदा होता था, All that was being formed in their mind, उनके विचारों में बुरा ही उत्पन्न होता था.
and evil was there in their mind. सो परमेश्वर इंसान के अंदर पैदा होने वाले विचारों को देखने के कारण, Because God saw the thoughts which were being created in the mind, बच्चे में लिखा परमेश्वर बहुत ही दुखी हुआ. God was grieved. हाँ, लिखा परमेश्वर अपने मन में खेदित हुआ. Here we see that God was grieved in his heart. लिखा परमेश्वर इंसान को जमीन पर बनाने से पछताया. And he says that it repented the Lord for creating man on this earth. उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ने से आप समझ सकते हो. When we read Genesis chapter 6 verse 5 and 6, we can understand this thing. 6 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, Verse 6 and 5 when we read, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है. and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil. 6 वचन में लिखा, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, And it repented the Lord that he had made man on the earth. और वो मन में अति खेदित हुआ. And it grieved him at his heart. 7 वचन में लिखा, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ. Both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. परमेश्वर कहता है, मैं इंसान को और इंसान के साथ सारे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी इस कारण नाश करूंगा, क्योंकि मैं इंसान को बनाने के कारण पछताता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ नाश कर दूंगा. God says that it repented me of creating man, both the animals and the creeping things, because they have grieved against God. अगर आप इसी अध्याय का 12 वचन पढ़ोगे, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, When we read the 12th verse, it is written like this. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी. And all flesh had corrupted his ways upon the earth. सो नूह के समय में लोगों ने अपनी चाल को जहां तक बिगाड़ा हुआ था, In Noah's days, the people have corrupted their ways to such a large extent, और उनके मन के विचार भी इतने बुरे थे. and the thoughts of their heart were evil. परमेश्वर इन मनुष्यों के कारण खेदित था, इन मनुष्यों के कारण दुखी था, और मनुष्य को बनाने से पछता रहा था. And God was grieved because of these people, and He repented the Lord for creating man. परमेश्वर का पछताना कोई छोटी सी बात नहीं है. It is not a small thing for God to repent. कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों के कारण बहुत खेद करते हैं, पछताते हैं. परमेश्वर ऐसा नहीं है. God is, as for small things we repent. कई बार God is- हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए दुख करते हैं. Many times for small things we are grieved. छोटी छोटी बातों के लिए पछताते हैं. And we repent for small things. छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने रूप को बदल लेते हैं. And for small things we change our faces. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ऐसा नहीं है. Dear people of God, God is not like this. परमेश्वर छोटी छोटी बातों के लिए भी पछताता है और अपना रूप बदलता है, ऐसा नहीं है. It is not that for little things God will repent and change His face. आप विचार करके देखिए, उस समय के लोग कितने बुराई में बढ़ गए थे और कितने बुरे हो गए थे कि खुदा को उनके कारण पछताना पड़ा. Imagine and see how evil and how wicked the people in those days were, that it even repented the Lord. लेकिन नूह के विषय में हम वचन में क्या पढ़ते हैं? What do we read about Noah in the Word of God? उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है. In Genesis chapter 6 verse 9, what do we see? 6 अध्याय के 9 वचन में लिखा, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा. And Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. लिखा है नूह धर्मी इंसान था. Noah was a just man. नूह के समय के लोग बुरे लोग थे. And the people
who lived in Noah's days were wicked, नूह के समय के लोग टेढ़े और हठीले लोग थे। and they were crooked and perverse. नूह के समय के लोग सिधाई से नहीं चलते थे, People in Noah's days did not walk straight forward. लेकिन नूह ऐसे समय में ऐसे लोगों के बीच परमेश्वर के पुत्र की नहीं खड़ा हुआ। And Noah, in those days, he stood as a man of God, son of God. नूह ऐसे समय में ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर के पुत्र की नहीं खड़ा हुआ। Noah, in those days, he lived as a son of God. सो नूह परमेश्वर के पुत्र की नहीं खड़ा हुआ, कारण नूह सिधाई से चलता था। Noah was living as a son of God because he walked uprightly. जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, When we read in the book of Philippians, वहां इस तरह लिखा हुआ है, it is written like this. फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, When we read Philippians chapter 2 verse 15, लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, that ye may be blameless, harmless, sons of God, without rebuke, in the midst of crooked and perverse generation. जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के नहीं दिखाई देते हो। Among whom ye shine as lights in the world. सो नूह भी टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ज्योति की तरह दिखाई दिया। Noah also, in the people who were crooked and perverse, he was like a light. और वचन में हम पढ़ते हैं, नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई थी। And we see from the word of God that he was found grace in the eyes of God. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, नूह धर्मी था, अपने समय के लोगों में सीधा और खरा था, और नूह परमेश्वर के पुत्र के नहीं उस समय के लोगों में दिखाई दिया, और इस तरह दिखाई दिया मानो वो ज्योति है। इसलिए नूह परमेश्वर के लिए भी बड़ी तसल्ली का कारण हुआ। Noah was a just man, he was perfect man, and he was a light, and he was a comfort. That's where God also, he found grace in the eyes of God. यशायाह की पुस्तक में एक वचन इस तरह लिखा हुआ है, In the book of Isaiah we read a verse. आप सब मेरे साथ बाइबल खोलिए और उस वचन को पढ़ के देखिए। Please open your Bibles and see that verse. यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय में लिखा हुआ है, माफ कीजिए 59 अध्याय में लिखा हुआ है। When we 59 Isaiah 59 chapter, when we see 59 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा हुआ है, when we read 14th and 15th verse, लिखा न्याय तो पीछे हटाया गया, and judgment is turned away, धर्म दूर खड़ा रह गया, and justice standeth afar off, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, and truth is fallen in the street, और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। equity cannot enter. दोबारा सुनिए, Please listen again. न्याय तो पीछे हटाया गया, Judgment is turned backward, धर्म दूर खड़ा रह गया, justice stand afar off, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, for truth is fallen in the street, और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। and equity cannot enter. हाँ, सच्चाई खो गई, और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। A truth faileth, and he that departeth from evil maketh himself a prey. आज टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम सिधाई से क्यों नहीं चलते? Among the people who are crooked and perverse, why are you not able to live a straightforward life? आज नूह के समय के लोगों के बीच में जैसा खरा जीवन, धर्मी जीवन हम व्यतीत करना चाहिए, क्यों व्यतीत नहीं करते? Like Noah, why are we not able to live a just and a perfect life in this world? नूह के समय के लोग टेढ़े और हठीले थे, बुरे थे। सिर्फ इतना नहीं, आज भी अगर हम संसार को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, नूह के समय के जैसे ही लोग हैं, वरन उससे भी बढ़ के हैं। When we see in this world, we can find people who are more worse than the people who were living in the days of Noah. नूह के समय के लोगों से भी अधिक बुरे लोग आज के समय के लोग हैं। The people in this world in the present time, we can find them more worse than the people who lived in Noah's time. अगर इस दुनिया में, इस संसार में लोगों को देखेंगे, वास्तव में लोग नूह के समय के लोगों से भी अधिक बुरे और अधिक पापी लोग हैं। If we see the present evil world, we can see people who are more worse than the people who were found in the days of Noah. नूह के इन दिनों के लोग और भी अधिक बुरे लोग हैं, और भी अधिक पापी लोग हैं। The people in this present world are more wicked and more sinners. हर एक दिन हम
समाचार में सुनते ही हैं कैसी कैसी बुराई, कैसे कैसे पाप इन दिनों में लोग कर रहे हैं. We see from the newspapers as how wickedly and how bad life people are living. जिसके करने के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बुराइयां आज दुनिया में हो रही हैं. The things which we never even think or imagine, such evil things people are doing. जिनके बारे सुनने से ही हम कांप जाते हैं, ऐसे ऐसे पाप दुनिया में हो रहे हैं. When we hear of certain sins, we tremble. Such sins are found in the people of God. इन दिनों में देखिए चारों तरफ, ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ किसी और कुछ विशेष जगहों में, पर कहीं भी आप चले जाओ, हर एक जगह बुराई प्रबल है. Not only in Delhi or in any other place, wherever we go, in all the places we can see wickedness. तो चाहे दुनिया में बुराई है, पाप है, अधर्म है, लोग नूह के समय के लोगों से भी अधिक बुरे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में हम परमेश्वर के लिए भी बड़ी तसल्ली का कारण कैसे बन सकते हैं? Though there is so much of wickedness and wrong things and sins in this world, how can we become a comfort to God? So जहाँ देखो 14 वचन में, यशायाह 59 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है. When we read Isaiah 59 chapter verse 14, we see truth is fallen in the street. दोबारा सुनिए, लिखा सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है. Here we see truth is fallen in the street. और सिधाई प्रवेश नहीं करती. And equity cannot enter. कैसे हम सच्चाई को बाजारों में गिरा देते हैं? How do we make the truth fall in the street? और कैसे सच्चाई, माफ कीजिए, बाजार में सच्चाई गिर गई, इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of saying truth is in the market? जब What does it इन mean? दिनों में हम देखते हैं, When we see in these days, लोग सच्चाई के अनुसार नहीं चलते, though people don't live according to the truth, खास करके वे लोग जिनसे हम अपेक्षा करते हैं ये तो सच्चाई में चलने चाहिए. when we expect certain people saying that these people should walk in the truth. उदाहरण के लिए हम अपने विषय में कहते हैं हम आपके लिए परमेश्वर के सेवक हैं. When we say about ourselves that we are the servant of God for you, सो हम परमेश्वर के सेवक होने के कारण आप चाहती हो परमेश्वर के सेवकों में सच्चाई पाई जानी चाहिए. you want the servants of God to live according to the truth. आप हम सेवकों से सच्चाई को देखना चाहते हो. You want to see truth from the workers. आप चाहती हो मेरा ये सेवक, मेरा अमुक सेवक, इसमें सच्चाई पाई जानी चाहिए. My servants, my workers should be found in truth. जब हम सेवकों में सच्चाई को चाहते हो, when you desire truth from our workers, और हम सेवक ही आपको सच्चाई नहीं दिखाते, but if we don't live according to the truth of God, तो आप क्या विचार करते हो? what do you think? अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो हम क्यों सच्चाई से रहें? You may be saying they have no truth in them. Why should we live according to the truth? इसी तरह आपसे लोग सच्चाई की अपेक्षा करते हैं. So also people expect truth from you. आप परमेश्वर के लोग हो, You are the people of God. आप विश्वासी लोग हो, You are the believers. आप परमेश्वर की कलीसिया के लोग हो, And you are the people of the church. आप परमेश्वर के वचन से पैदा किए हुए लोग हो, And you are the people who are created by the word of God. आप संसार से अलग किए हुए लोग हो. And you are being separated from the world. परमेश्वर ने अपना सच्चा वचन आपको दिया है. God has given the truth for you. आप लोगों के सामने ये कहते हो हम परमेश्वर के लोग हैं, And you say before the people that you are the people of God. और लोग आपसे सच्चाई की अपेक्षा करते हैं. And people expect truth from you. लोग चाहते हैं आप में सच्चाई पाई जाए. And people want that truth should be found in you. लेकिन जब आप ही दूसरों को सच्चाई नहीं दिखाते, But if you don't show truth to others, जैसा आप सेवकों से सच्चाई की अपेक्षा करते हो, as you desire truth from the workers, और जब सेवक ही आपको सच्चाई नहीं दिखाते, and the workers don't show truth to you, आप किस तरह ठोकर को खाते हो? and you have been offended, इसी तरह जब आप ही दूसरों को सच्चाई नहीं दिखाते, so also if you don't show truth to others, तो दूसरे कभी भी सच्चाई में चल नहीं सकेंगे. others cannot walk in the truth. तो सच्चाई में बाजारों को हम कैसे गिरा देते हैं? How do we sell the truth in the markets? जब हम देखते हैं अमुक सच्चाई में चलने वाले सच्चाई में नहीं चलते, तो मैं क्यों सच्चाई में चलो? When so and so person is not walking in the truth, why should I walk in truth? अगर वो टेढ़ा है तो मैं भी टेढ़ा रहूंगा. If he be crooked, I will be crooked too. अगर वो टेढ़ी चाल चलता है तो मैं भी टेढ़ी चाल चलूंगा. If he walks crookedly, I will also walk crookedly. सो
आप एक अच्छा विचार क्या कर लेते हो? What is the good thought you are giving to yourself? आप सोचते हो जो जैसी भाषा बोलता है मैं उसके साथ वैसी भाषा में बात करूंगा। I will speak to the person according to his language. जो जैसी भाषा बोलता है मैं उसके साथ वैसी ही भाषा बोलूंगा। I will speak in the language he speaks to me. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके विचार गलत हैं। Dear people of God, your thoughts are wrong. आपके विचार सही नहीं है। Your thoughts are not right. आपके विचार परमेश्वर के अनुसार नहीं है। Your thoughts are not according to the word of God. अगर टेढ़े लोगों के साथ आप भी टेढ़े बनोगे, If with the crooked people you turn to be crooked, आप उन टेढ़े लोगों को अपने साथ और भी टेढ़े बना दोगे। you will make them more crooked than you. जब आप टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े बनोगे, उन्हें आप और भी टेढ़े बनाओगे। If you become crooked, according to the crookedness they do, you become more crooked. लेकिन अगर आप टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मानते हुए, सच्चाई को मानते हुए सीधी चाल चलोगे, If you following the truth and live a straightforward life before them, आप टेढ़े लोगों के बीच में वचन को मानते हुए, सच्चाई को मानते हुए सीधी चाल चलोगे, if before the people who are crooked, if you live according to the word of God and live according to the truth of God, तो आप सच्चाई में चलने के कारण इस ज्योति में उनको उनका टेढ़ापन दिखाई देगा। so they can find their crookedness in your light. और वे भी बदल सकेंगे। They also can change. नहीं तो वे और भी टेढ़े बन जाएंगे। Or else they will become more crooked. इसलिए दुनिया के लोग टेढ़े हैं, आप उनके साथ टेढ़े ना बनिए। If the people of this world are crooked, don't become crooked with them. हो सकता कलीसिया में लोग टेढ़े हों, लेकिन आप टेढ़े ना बने। The people in the church may be crooked, but you don't turn to be crooked. हो सकता है बहुतों ने सच्चाई को गिरा दिया हो, लेकिन आप सच्चाई को ना गिराइए। Maybe many have sold the truth in the market, but you don't sell it. बहुतों ने सच्चाई को गिरा के अपने आप को बुरे इंसान बना लिया होगा, लेकिन आप ना बनाए। Truth is fallen in the streets. They may turn themselves wicked, but you don't become like आप that. में एक सीधापन पाया जाए, A straightforwardness should be found in you. आप में सच्चाई पाई जाए। Truth should be found in you. इस इतवार को जो बीत गया इतवार है, The past Sunday, परमेश्वर ने मेरे हृदय में इन वचनों को डाला था, these verses were put into my heart, और मैंने अपनी कलीसिया में उन्हीं वचनों का प्रचार किया था। and I preached these verses in my church. नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय 20 वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था। Proverbs 28:20. वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? What is written there? दोबारा सुनिए, नीति वचन 28 का 20 में क्या लिखा हुआ है? Proverbs 28:20. What do we see? लिखा है, सच्चे इंसान पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। And the faithful shall abound with many blessings. और लिखा है, सच्चे इंसान पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। A faithful shall abound with many blessings. एक बात मैं आपको कहता हूँ, One thing I'll tell you. नीति वचन 28 अध्याय में 7 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। In Proverbs verse 28, about 7 people it is written. दोबारा सुनिए, नीति वचन 28 अध्याय में 7 लोगों के बारे में लिखा हुआ है। In Proverbs verse 28, we see about 7 people. 28 अध्याय के पहले वचन में धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। In chapter 1 we see, in first verse we see about righteous it is written. 28 अध्याय के दूसरे वचन में समझदार और ज्ञानी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। In the second verse we see about an understanding person. ज्ञानी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। About a wise person it is written. और इसी अध्याय के 7 वचन में विवेकशील इंसान के बारे में लिखा हुआ है। And in the 7th verse we see about a man, wise son. और 14 वचन में परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है। And in the 14th verse we see of a person who fears God. और 18 वचन में सिधाई से चलने वाले सीधे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। In verse 18 we see about a man who is walking uprightly. और 25 वचन में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। And in 25th verse we see about a person who trusts God. और 20 वचन में 7वां व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, उसके बारे में लिखा हुआ है। In verse 20 we see about a faithful man. सो इन 7 लोगों के बारे में इस पूरे अध्याय में लिखा हुआ है। About these 7 people in this whole chapter it is written. परमेश्वर ने मेरे हृदय में 28 अध्याय के 20 वचन को डाला। And God has put the 20th verse in my heart.
लिखा हुआ है सच्चे इंसान पर बहुत से आशीर्वाद होते ही रहते हैं। And a faithful man shall abound with many blessings. सच्चे इंसान को परमेश्वर एक नहीं, दो नहीं, या गिनती की कुछ आशीष नहीं, वरन बहुत सी आशीषों से आशीष करता है। God will bless this faithful man. It is not one or two, but he will abound. He abound with many blessings. आज आप परमेश्वर के भवन में क्यों आए हो? Why have you come into the house of God? आप इस कन्वेंशन में क्यों आए हो? Why have you come to this convention? आप परमेश्वर के घर में क्यों जाते हो? Why do you go to the house of God? आपके भीतर की इच्छा क्या है? What is the inner desire? परमेश्वर मुझे आशीष करना चाहिए। God should bless me. लगभग सब लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं। Mostly everybody desire for blessings. अगर मैं आपको पूछूं क्या आप परमेश्वर से श्राप को चाहते हो? If I ask you, do you want a curse from God? तो मेरा विचार है आप में से कोई भी नहीं कहेगा मैं परमेश्वर से श्राप को चाहता हूँ। None of you would desire a curse from God. कोई व्यक्ति नहीं कहेगा परमेश्वर मुझे श्राप देना चाहिए, मुझे परमेश्वर कष्ट व पीड़ा देना चाहिए। Will any of you desire that God should give me trouble or He should not bless me? आप परमेश्वर से आशीष को चाहते हो। You desire blessing from God. परमेश्वर से आशीष चाहना गलत नहीं है। There is nothing wrong in desiring blessing from God. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए ही बनाया है। The word of God says God has created us for blessing. फिर वचन हमें सिखाता है हम आशीष के हिस्सेदार बनने के लिए बुलाए हुए हैं। And we are also called to become partakers of His blessings. परमेश्वर हमें बहुत आशीषों से आशीष करना चाहता है। And God wants to bless us with many blessings. एक बात मैं और कहता हूँ। I want to tell you one more thing. आज कुछ लोगों का विचार क्या है? What is the thought of some people? अगर पैसा है तो आशीष है, पैसा नहीं है तो आशीष नहीं है। Some people think that if you have money, that there is a blessing. दोबारा सुनिए, कुछ लोगों का विचार है पैसा है तो आशीष है, पैसा नहीं तो आशीष नहीं है। Some people say that if we have money, we are blessed. And कुछ without लोग money, no पैसे blessing. को ही आशीष समझते हैं। Some people consider money as blessings. इसलिए इसी वचन में नीति वचन के पुस्तक 28 अध्याय के 20 वचन में एक बात और क्या जोड़ी गई है? In Proverbs, chapter 28, verse 20, there is another verse, other word added. ये पहला तो लिखा हुआ है सच्चे इंसान पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। We see a faithful man aboundeth with many blessings. लेकिन एक और बात इसके साथ क्या जोड़ी हुई है? What else is joined with this? लिखा जो धनी होने में उतावली करते हैं वे निर्दोष नहीं ठहरते। He that maketh haste to be rich shall not be innocent. सो क्यों लिखा है जो धनी होने में उतावली करते हैं वे निर्दोष नहीं ठहरते? Those who are hasty in becoming rich, why are they not innocent? कारण आज बहुतों का विचार है पैसा ही आशीष है, धनी बनना ही आशीष है। अगर हम कंगाल हैं तो इसका अर्थ आशीष नहीं है। Some people think that having money and having blessing is only a blessed life, but if we be poor, it is not a blessing. सो लोग पैसे को ही आशीष समझते हैं, इसके अलावा और किसी भी तरह की आशीष को आशीष नहीं समझते। They only consider money as blessings and other things are not blessing for them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पैसा ही आशीष है ऐसा नहीं है, पैसा भी एक आशीष है ऐसा है। Dear people of God, it is not that money is a blessing. Money is also a source of blessing. पैसा ही आशीष है ऐसा नहीं है। Money alone is a blessing. It is not like that. पैसा भी आशीष है ऐसा बोल सकते हैं। We can say that money is also a blessing. इसलिए आप पैसे को ही आशीष ना समझिए। Dear people of God, don't consider money is like a blessing. इसलिए आपने कई बार कई पवित्र लोगों से सुना भी होगा, You must have heard from many sayings. पैसे से आप अच्छा घर बना सकते हो, You can get a good house through money. पैसे से आप अच्छा बिस्तरा खरीद सकते हो, You can buy a good bed with the money you have. लेकिन पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते। You cannot buy rest. You cannot buy sleep. पैसे से आप अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हो। Through your money, you can buy good things for your food. यानी कि पैसे से पौष्टिक आहार को खरीद सकते हो। You can buy healthy food with your money. लेकिन पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकते। But you cannot buy quenching your hunger with the money. पैसे से आप भूख को नहीं खरीद सकते। With the money, you cannot buy your appetite. पैसे से आप ज्ञान भरी पुस्तकों को खरीद सकते हो। You can buy many books which give knowledge through your money. पैसे से आप ज्ञान से भरी हुई
पुस्तकों को खरीद सकते हो, Through the money, you can buy books which give wisdom. लेकिन पैसे से आप बुद्धि नहीं खरीद सकते। Or can you buy wisdom with the money? पैसे से आप बुद्धि को कभी खरीद नहीं सकते। You can never buy wisdom with the money you have. ये सच्चाई है। This is the truth. चाहे किसी सेवक ने कही हो बातें, चाहे किसी और व्यक्ति ने कही हो, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। Whether some of the servants have told you or maybe other people have told, but this is the truth. इसलिए पैसे को ही आप आशीष ना समझे। That's why, dear people of God, don't consider money as a blessing. तो जैसा मैंने आपको कहा है, पैसा भी एक आशीष है, लेकिन पैसा ही आशीष है ऐसा नहीं है। Money is also a blessing, but not that money only is the only source of blessing. सो सच्चे आदमी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। मेरी बुद्धि से मैंने 4 आशीर्वादों को बहुत आशीर्वाद करके समझा है। And here it is written, a faithful man shall abound with many blessings. With my knowledge about 4 things I told. मेरी बुद्धि से 4 आशीष को मैंने बहुत आशीष करके समझा है। And according to the knowledge God gave me, the 4 things were considered as most blessed things. कैसे बोल सकते हैं? How can we say that? सबसे पहले धन दौलत रुपया पैसा जब भौतिक आशीष है, ये आशीष भी एक आशीष है। The money, the riches, and all these things also a source of blessing. इसे हम संसारिक आशीष बोल सकते हैं। We can consider them as the blessings in this world. इसे हम भौतिक आशीष संसारिक आशीष बोल सकते हैं। And the material things, we can tell them as a worldly blessing. सो ये आशीष भी हमें चाहिए। This sort of blessing also we need. सो ये पहली आशीष है। And this is the first blessing. लेकिन दूसरी आशीष क्या है? What is the second source of blessing? दूसरी आशीष है ताकत तंदुरुस्ती सेहत, ये भी एक आशीष है। Secondly, having being with good health and strength, this is also a blessing. इसे हम शारीरिक आशीष बोल सकते हैं। This is called fleshly, physical blessing. इसे हम शारीरिक आशीष बोल सकते हैं। We can consider them as physical blessings. कैसे? How? उदाहरण के लिए अगर आपके पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है और आपके पास अच्छी अच्छी वस्तुएं, लेकिन आपके पास कोई तंदुरुस्ती नहीं है, कोई सेहत नहीं है, कोई आरोग्यता नहीं है, तो ये सारी वस्तुओं का भी कोई लाभ नहीं है। If you must be having riches, money and everything, and if you don't have good health, what is the use of all the other blessings? तो आज दुनिया में देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की सारी वस्तुएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अच्छी सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, आरोग्यता नहीं है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के कारण वे सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी उनका वे आनंद नहीं ले पाते। There are people in this world who have everything in this world, but still they don't have good health and strength. That's why all the things which they have, they're not able to enjoy them. सो परमेश्वर में देने वाली ताकत, तंदुरुस्ती, सेहत, आरोग्यता, ये भी एक बहुत बड़ी आशीष है। The health and the strength God is giving us, this is also a source of blessing. सो हमारे पास केवल धन दौलत हो, रुपया हो, जब संसारिक सुख विलास की संसारिक वस्तुएं, यही केवल नहीं, हमारे पास अच्छी सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती भी होना चाहिए। Not only having riches, luxury life, everything we have, after having all this, we should have good health and strength also. परमेश्वर से हम अच्छी सेहत की भी आशीष को मांगना चाहिए। We should ask for the blessing of having good health and strength. और बच्चे में हम परमेश्वर के एक वायदे के बारे में इस तरह पढ़ते हैं, अगर तुम मेरी आराधना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को भी आशीष कर दूंगा और सारे बीमारियां रोग दूर करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें अच्छी सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती दूंगा। In the word of God, the promise of God says is, if you worship the Lord, I will bless your bread and water and remove sickness from you. That means God will also give us good health and strength. तीसरा आशीष कौन सा है? What is the third blessing? तीसरा आत्मिक आशीष है। The spiritual blessings. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? हमारे पास दुनिया का धन दौलत हो या तंदुरुस्ती हो, यही काफी नहीं है। In the if we have riches and blessings in this world, that is not enough. और तंदुरुस्ती भी हो, यही काफी नहीं है। Not only that we have good health and strength, हमारे पास आत्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। we should have spiritual knowledge. बच्चे में हम क्या पढ़ते हैं? What do we read from the word of God? जिस इंसान के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, The person who don't have the knowledge of God, जो व्यक्ति परमेश्वर की समझ नहीं रखता, those who don't understand about God, वो इंसान पशु के समान है। he is like a beast. चाहे उसके पास तंदुरुस्ती क्यों ना हो, Though he must be having good health, चाहे उसके पास दुनिया की सारी आशीष ही क्यों ना हो, though he may be having all sorts of blessings in लेकिन this world, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण वो पशु के समान है जो नाश हो जाते हैं। because he don't have the knowledge of God, he is like a beast which perisheth.
कई जगह में मैंने हमेशा अपने लोगों को कहा है, In many places, about many things I told. मैंने अपने लोगों को कहा है, परमेश्वर ने हमें पशु नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है। I say that God has not created us as a beast, but He has created us man. दोबारा सुनिए, परमेश्वर ने हमें पशु नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है। God is not created as an animal, but He has created us as a man. जानवरों को देखिए, जानवर विचार नहीं कर सकते, We see about the animals, they don't think of. जानवर विचार नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, जानवर बुद्धि समझ नहीं रख सकते। The animals don't think, they don't have any knowledge. इसलिए तो 92 भजन में कुछ इंसानों के बारे में इस तरह लिखा हुआ है। In 52 Psalm, 92 Psalm, we see about a person, 92 भजन में कुछ लोगों के बारे में इस तरह लिखा हुआ है, about certain people it is written. लिखा हुआ है, कुछ लोग पशुओं के समान हैं जो विचार नहीं करते, There are certain people who don't think. जो सोचते नहीं है वे पशुओं के समान हैं। Those who don't think, they are like a beast. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदा ने हमें इंसान बनाया, हम पशु नहीं हैं। Dear people of God, God is created as a man and not as a beast. परमेश्वर आपको इंसान बनाया, अब इसके लिए भी खुदा की तारीफ करना चाहिए। God is created as a man, for that also we should praise God. अगर आपको परमेश्वर जानवर बनाता, पशु बनाता, आज आप कहाँ रहते? पशु देखिए जंगलों में रहते हैं, पशु देखिए उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। When we see about animals, they don't live among us, they live in the jungles, they live in any place where they don't have anybody. आप अपनी आंखों से पशुओं की दशा देख सकते हो। We can see the condition of the beasts with अगर our own आपको eyes. खुदा पशु बनाता तो आपकी दशा क्या होती? If God would have created you as a beast, where would you be? अगर आपको परमेश्वर कोई जीव जंतु बनाता, आपकी दशा क्या होती? If God would have created you as any other reptile, where would you have been? आपकी दशा, अगर आपको परमेश्वर कोई पक्षी बना देता, आपकी दशा क्या होती? If God would have created you as a bird, what would your condition परमेश्वर ने be? आपको इंसान बनाया है। But God has created you as a man. परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ आपको दी हुई है। He has given His knowledge and understanding. इसलिए तो वचन में पढ़ते हैं, इंसान को बना के परमेश्वर ने अपने जीवन का स्वाद उसमें फूंक दिया था। That's why God has created man and put His आज हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। Today you can think and you can imagine. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास आत्मिक आशीषें भी चाहिए। Dear people of God, we need spiritual blessings. हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, We need the wisdom of God. हम परमेश्वर की समझ पाना चाहिए। We should get the knowledge of God. इस तरह की कन्वेंशनों का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि आप परमेश्वर का ज्ञान पा सकें। Such conventions are being conducted because you should get the knowledge of इस God. दुनिया में परमेश्वर ने कलीसिया की उत्पत्ति इसलिए की है ताकि लोग संगति में आके परमेश्वर का ज्ञान पा सकें। God has kept the church in this world because people would come to the fellowship of the church and understand about God. कलीसिया में परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए ठहराया है ताकि उनके द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें। God has put His people in the church so that we can increase in knowledge. सो हम इस दुनिया में रहते हुए आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक समझ को पाना चाहिए। So being in this world, we should get spiritual understanding and spiritual wisdom. आत्मिक ज्ञान से हम समझ सकेंगे सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चे परमेश्वर की इच्छा क्या है। Through the spiritual blessing, we can understand who is the true God. इसलिए तो वचनों में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना थी, परमेश्वर कलीसिया के भीतर की आंखों को ज्योतिर्मय करे ताकि वो परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और बुद्धि को पा सके। Thus we read in one of the epistles saying that God should enlighten their eyes so that they can understand the हमारे truth. पास आत्मिक आशीष भी चाहिए। We need spiritual blessings also. आत्मिक आशीषों के बिना भी भौतिक आशीषें और शारीरिक आशीषें निरर्थक हैं। If we don't have spiritual blessings, material blessings and physical blessings are of no use. सो आत्मिक आशीषों के बाद चौथी आशीष कौन सी है? After spiritual blessings, what is the last kind of blessing? चौथी आशीष स्वर्गीय आशीष है। And the fourth blessing is heavenly blessings. मान लो मेरे पास या आपके पास कितना भी परमेश्वर का ज्ञान हो, How much ever knowledge and wisdom we have in this world, कितना भी हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि समझ हो, how much ever knowledge we have about God, कितना भी हम सच्चाई का प्रकाश क्यों ना रखें, how much ever the revelation of the truth we keep, लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे, स्वर्ग नहीं गए, स्वर्गीय आशीष को नहीं पाया,
तो सब निरर्थक है। If we don't have that spiritual blessings, or if we are not being caught up in the coming of the Lord, all the other blessings are waste. हाँ, सो फिर सब कुछ निरर्थक है। All the other things are waste. हाँ, सो परमेश्वर के राज्य में जाना, परमेश्वर के साथ अपना अनंत काल व्यतीत करना, अर्थात स्वर्गीय आशीष पाने से ही हमारी सारी आशीषें पूरी हो जाती है। Only when we get the eternal blessing or the heavenly blessings, all these other blessings will be fulfilled. इसलिए 4 प्रकार की आशीष ही बहुत आशीष है। That's why these 4 kinds of blessings is the most blessed. सो परमेश्वर चारों तरह की आशीष, यानी कि ये बहुत आशीष कौन से व्यक्ति को देता है? God, all these blessings, or to whom will God give all these blessings? लिखा सच्चे इंसान को परमेश्वर बहुत आशीष से आशीष करता है, अर्थात सच्चे इंसान को 4 तरह की आशीष देता है। A faithful man shall abound with blessings. Only this person will get all these 4 kinds of तो blessings. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास सच्चाई होना चाहिए। Dear people of God, truth should be found with us. हम सच्चाई को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। We should never sell this truth. सच्चाई को बाजार में गिरा नहीं देना चाहिए। We should not let this truth fall down in the जब street. हम देखते हैं लोग सच्चाई के अनुसार नहीं चलते, When we see that people are not walking according to the truth, खास करके वे लोग जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि अमुक अमुक ये सच्चाई में चलना चाहिए, and when we expect certain people to so and so should walk according to the truth of जब God, हम ऐसे लोगों को देखते हैं सच्चाई में नहीं चलते, when we see people who are not walking in the truth, तब हम सच्चाई को गिराना नहीं चाहिए। but we should not let the truth fall. नूह के बारे में लिखा है, चाहे उसके समय के लोग बुरे थे, उन्होंने अपनी चाल बिगाड़ी हुई थी और उनके मन के विचार बुरे थे, उनके कारण पृथ्वी बिगड़ गई थी, परमेश्वर उनके कारण पछता रहा था, तो भी नूह ऐसे समय में धर्मी व्यक्ति की तरह परमेश्वर के सामने रहा, खराई से चला, सिधाई से चला, उसने सच्चाई को नहीं त्यागा। In the days of Noah, we can find people who were corrupt in their mind and they were all doing all evil things and the imagination was evil. Even then there was Noah who was found faithful and he was found upright in the presence of God. इसलिए नूह परमेश्वर के लिए भी बड़ी तसल्ली का कारण हो गया। Noah was a source of comfort to God also. नूह परमेश्वर के लिए भी बड़े भरोसे का कारण हो गया। Noah also become a great source of comfort to God. इसलिए एक बार किसी परमेश्वर के जन ने कहा था, परमेश्वर का भरोसा नूह पर इतना दृढ़ हो गया कि परमेश्वर नूह पर अपने भेदों को प्रकट करने लगा। When we see that he had so much of confidence. एक बार एक परमेश्वर के जन ने कहा, One servant of God said like this, कि नूह पर परमेश्वर का भरोसा इतना मजबूत हो गया, and the confidence about Noah was so strong with God, कि नोआ का कॉन्फिडेंस नहीं, खुदा का कॉन्फिडेंस, God's confidence was so strong on Noah. सो परमेश्वर का भरोसा नूह पर इतना मजबूत हो गया, The confidence of God towards Noah was so strong, कि परमेश्वर नूह पर अपने भेदों को प्रकट करने लगा। and God started revealing the mysteries to Noah. और ये सच है। And this is the truth. अगर खुदा की तसल्ली का कारण आप होंगे, If you become a source of comfort to God, अगर खुदा की शांति और आश्वासन का कारण आप सच्चाई में चल के बनोगे, if you become a source of comfort and peace, walking in the truth with God, खुदा आप पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। God will reveal His mysteries or secrets to you. जिन भेदों को औरों पर खुदा प्रकट नहीं करेगा, औरों को नहीं बताएगा, उन भेदों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। The mysteries which He is not revealing to others, He will reveal it to you. जैसे मैं आपको उदाहरण से कहता हूँ, For example, when He tell you one thing, हमारी इस मिशन का जो फाउंडर था पास्टर पॉल, जब वो सच्चाई से जीवन व्यतीत कर रहा था, when we see about the person who was a founder of this mission, Pastor Paul, उसने उद्धार पाया और वो जब सच्चाई से यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, when he got the truth and he was living according to the truth of God, परमेश्वर इस मिशन की सच्चाई जो है, उपदेश जो है, ये सब उस पर प्रकट किया। God has revealed the truth about this church to him. पहले वो भी किसी दूसरी कलीसिया में जाता था। Firstly, he also was attending another church. जब उसने उद्धार पाया
वो भी किसी दूसरी कलीसिया में संगति करता था, When he received the salvation, he had fellowship in another church. और दूसरी कलीसिया में ही दूसरी कलीसिया में का ही वो एक विश्वासी था, He was a member of another church, लेकिन वो खुदा के वचन से डरता था, but he feared the word of God, वो परमेश्वर के वचन को मान के चलता था। and he was living according to the word of God. हो सकता है उस समय में कुछ लोग ऐसे ही टेढ़ा जीवन व्यतीत करते हो, Maybe there were some people who lived a crooked life in those days. वे कहते तो होंगे हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वचन नहीं मानते होंगे, वचन के अनुसार नहीं चलते होंगे, जितना भी वचन जानते थे उसके अनुसार भी नहीं चलते होंगे। Maybe after knowing the truth of God, they were not living according to the word of God. लेकिन पास्टर पॉल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, But Pastor Paul was living according to the word of God. इसलिए परमेश्वर उस पर भेदों को प्रकट करने लगा, That's why God started revealing His परमेश्वर उससे mysteries. बातें करने लगा। God started speaking to वो him. भी एक परिवार वाला व्यक्ति था, He was a family person. हाँ, लेकिन परमेश्वर उससे बातें करने लगा, God started speaking to him. परमेश्वर उसको प्रतिष्ठा की सेवा के बारे में बताने लगा, God spoke to him about the परमेश्वर consecrated उसको ministry. त्याग के जीवन के बारे में बताने लगा। God spoke to him about a sacrificial life. हाँ, परमेश्वर उसको विश्वास जीवन के बारे में बताने लगा। God taught him about a life of faith. अगर आप पास्टर पॉल की जीवनी को पढ़ोगे, आप कई बातों को सीख सकोगे, If you read about the biography of Pastor Paul, you can understand all these क्योंकि things. वहाँ उसने अपने अनुभवों को लिखा हुआ है There he writes about his life's कि experience. परमेश्वर ने मुझे कैसे कैसे अनुभव दिए थे। How God has had certain experiences with God. सो मैं ये सिर्फ पास्टर पॉल के लिए ही नहीं बोलता, I don't say just because of Pastor Paul. और भी कितने परमेश्वर के लोग ऐसे हैं, There are so many other people of God. जैसा नूह अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति होने के कारण, Because Noah was an upright person in his generation, सो परमेश्वर नूह पर अपने भेदों को प्रकट करने लगा। God revealed his secrets to Noah. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आप पर अपने भेदों को प्रकट करना चाहता है। Dear people of God, God wants to reveal his secrets to you. परमेश्वर के मन में बहुत कुछ है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, There are so many things in the mind of God and he wants to show it to you. और परमेश्वर अपने मन की गूढ़ बातों को आप पर प्रकट करना चाहता है। God wants to reveal his secrets which is in his heart to आप you. में से कितने चाहते हो मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि परमेश्वर अपने भेद मुझ पर प्रकट कर सके? How many people of you desire to become a man after who wants God to reveal his secrets to you? सो परमेश्वर आज भी वैसा का वैसा है जैसा वो पहले था। God is the same as he was before. यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. सो आप अगर सच्चाई को दिखाओगे, परमेश्वर आप पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। If you live according to the truth, God will reveal his secrets to you. सो मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने कौन सा भेद नूह पर प्रकट किया था। I will tell you one or two things as to what secrets God revealed to सो Noah. पहला भेद परमेश्वर ने नूह पर जो प्रकट किया था, The first secret which God has revealed to Noah is पवित्र आत्मा के काम के विषय में उसको समझाया था। he explained about the work of the Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के काम के विषय में नूह को समझाया था। God explained to Noah about the work of the Holy Spirit. इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 30वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? What do we read in Genesis chapter 6 verse 3? उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। In chapter 6 verse 3 we see the Lord said, my spirit shall not always strive with man. मेरा आत्मा इंसान के साथ सदा लो विवाद करता ना रहेगा। My spirit shall not always strive with man. ये किस बात को दिखाता है? What does it show? ये पवित्र आत्मा के काम को एक काम को प्रकट करता है। This shows of the work of the Holy Spirit. सो परमेश्वर ये भेद पवित्र आत्मा के काम का भेद नूह को समझाया था। The mystery of the Holy Spirit, it is revealed to Noah. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of it? जब परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों को देता है, When God's Spirit gives His Spirit to the people of God, और उसके लोग जब गलत मार्ग में जाते हैं, when the people go in the wrong way, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को बार बार घायल करता है। people according to His Spirit again and again warns them. बार बार उन्हें घायल करता है। बार बार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन्हें निरुत्तर करता है। Again and again, through His Spirit, He encourages them.
लेकिन जब वे नहीं मानते when they don't listen to it और लगातार वे अनाज्ञाकारी करते हैं and they show disobedience, तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है and God leaves them. और परमेश्वर उनके साथ वाद विवाद नहीं करता। God will not, His Spirit will not strive with man. सो परमेश्वर इस बात को नूह पर प्रकट किया था। And this thing was revealed to Noah. अब इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? इसका अर्थ है परमेश्वर नूह को बता रहा था, The meaning is the Lord tells about Noah. परमेश्वर नूह को बता रहा था कि परमेश्वर की चिंता और परमेश्वर का ध्यान मानव जाति के लिए इस तरह है। He tells that his thoughts and his desire for mankind is कि वो मनुष्यों में से एक ऐसी ईश्वरीय अर्थात एक ऐसी दिव्य जाति को चाहता है, among the men he wants us divine people जो परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले हों और परमेश्वर से प्रसन्न होने वाले, परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो। and they should be people who are walking according to the ways of God and God should be pleased with them. जो परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले हों और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो। And they must be people who are walking in the ways of God and God being pleased with them. इसलिए तो लिखा है परमेश्वर कहता मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लो विवाद करता ना रहेगा। That's why he says that my spirit will not always strive with man. सो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा क्या वार्तालाप कर रहा था, क्या वाद विवाद कर रहा था? Through his spirit, what was a strife with God? सो परमेश्वर का मन और उसकी चिंता इंसान के लिए ये थी, The thoughts and the desire for God towards man is this, कि इंसानों में एक ऐसी ईश्वरीय जाति हो, ऐसी देवीय जाति हो जो परमेश्वर के मार्गों में चलने वाली हो। there should be people who are divine and who walk in the ways of God. लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ था? But what had happened, unfortunately, लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो उन्होंने उनमें से जो उनको अच्छी लगी अपनी पत्नी होने के लिए चुन लिया। then the sons of God saw the daughters of men and they took them wives to whomever they choose. लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जो उनको अच्छी लगी उन्होंने अपनी स्त्रियां होने के लिए चुन लिया। That the sons of God saw the daughter of men and took them wives of all which they choose. लेकिन उनसे एक ऐसी जाति पैदा हुई जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी। And the generation which came out of them were not the people who did not please God. लिखा उनसे दानव लोग पैदा हुए थे। Giants came out of them. मिली जुली एक भीड़ उनसे पैदा हो गई थी। And there was a mixed generation in them. और एक ऐसी जाति पैदा हुई जो परमेश्वर के इरादे को, परमेश्वर की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। And the generation who never fulfilled the will of God. जहाँ ऐसा बोल सकते हैं जो परमेश्वर के मन में नहीं थी ऐसी एक जाति पैदा हो गई। And the generation which came out was not in the mind of God. So आत्मिक भाव से ये जाति किसे दिखाती है? Spiritually, what does this generation show? घमंड से, अहंकार से भरे हुए लोगों का नमूना है। And the people who are proud, these people are an example for them. घमंड से भरे हुए लोगों का, अहंकार से भरे हुए लोगों का नमूना है। The people who are proud and arrogant, these people can be compared with them. ऐसे लोगों का नमूना है जो परमेश्वर को कभी भी स्मरण नहीं करते। These people are they who never think of God. ऐसे लोगों का नमूना है जो कभी भी अल्लाह के जीवन व्यतीत नहीं करते। These people will never live a life of separation. ऐसे लोगों का नमूना है जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करते। These people are an example for them who never live for God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के मन में नहीं है। Dear people of God, these things are not there in the mind of God. परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें क्यों दिया हुआ है? Why did God give His Spirit to us? और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्यों हमेशा निरुत्तर करता रहता है? Why God is always telling us, warning us about the things? क्यों परमेश्वर में कायल करता रहता है? Why God ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए एक अलग जीवन व्यतीत करना चाहिए, so that we can live a life of separation in this world. ताकि हम इस दुनिया में रह के परमेश्वर के लिए वैसे व्यक्ति बनना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है। So that while living in this world, we should become a people according to the God of परमेश्वर का उद्देश्य हम में पूरा होना चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य हम में पूरा होना चाहिए। The purpose of God should be fulfilled in our life. यही कारण है यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, When we read from the Gospel of John verse 16, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7-8 वचन जब हम पढ़ते हैं, when we read John chapter 6 verse 7 and 8, 7 वचन में लिखा, तो भी मैं तुमसे
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ Nevertheless, I tell you the truth, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, and it is expedient for you that क्योंकि I go यदि मैं away. ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, For if I go not away, the Comforter will not come unto me. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। But if I depart, I will send him unto you. 8 वचन में लिखा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। When he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. हाँ, सो जहाँ पे देखो लिखा है, पवित्र आत्मा आके संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। The Holy Spirit will reprove us of the world of sin, of righteousness and judgment. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा हमें पाप के लिए भी घायल करता है, धार्मिकता के लिए भी और न्याय के लिए भी घायल करता है। Dear people of God, the Holy Spirit will reprove us of sin, righteousness and judgment. ये परमेश्वर की आत्मा का एक काम है। This is the work of the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए ऐसा काम क्यों करता है? Why does the Spirit of God do such things for us? क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए एक उद्देश्य है। The purpose of God for us, परमेश्वर का उद्देश्य हम में पूरा होना चाहिए। the purpose of God should be fulfilled in our परमेश्वर life. के लिए हम एक ऐसी जाति बन जाना चाहिए We should become such generation for the God. जो परमेश्वर के मार्गों में चलती है। Those who walk in the ways of अगर God. मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो परमेश्वर का आत्मा हम में क्यों काम करता है? If I say a word saying that why the Spirit of God works for us, परमेश्वर चाहता हम नर बालक बन जाना चाहिए। जिस दिन यीशु प्रकट हो, हम नर बालक की नहीं उसके भेंट करना चाहिए। God wants us to become a man child, and when He comes, He wants us to meet Him like that. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. दूसरा, परमेश्वर ने नूह पर अपने खेद को भी प्रकट किया था। Secondly, we see that God has revealed His grief to Noah. हाँ, परमेश्वर ने आत्मा के काम को नूह को समझाया सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने अपना खेद नूह पर प्रकट किया था। Not only He revealed about the works of the Spirit, to him He also revealed His grief to them. कैसे समझ सकते हैं परमेश्वर ने नूह पर अपने खेद को प्रकट किया था? How can we understand that God has revealed His grief to them? परमेश्वर ने नूह को कहा, इंसान की दुष्टता इस दुनिया में बहुत बढ़ गई है। He said that the wickedness of man is increased on this earth. इस कारण मैं इंसान को इस पृथ्वी से मिटा देने वाला हूँ। That's why He says that I will wipe out man in this world. क्योंकि इंसान के मन के विचार बुरे हैं और उसकी आकांक्षाएं भी बुरी हैं। And we see the every imagination of the thoughts of his heart are always evil. हाँ, इसलिए मैं इंसान को नाश करने वाला हूँ। That's why I will destroy man. क्योंकि इंसान को पृथ्वी पर बना के मैं बहुत खेदित हूँ। And creating man, I am grieved. सो परमेश्वर ने नूह पर अपना दुख, अपना खेद प्रकट किया। God has revealed His grief to Noah. क्या परमेश्वर अपना दुख आप पर प्रकट कर सकता है? Can God reveal His sorrow to you? परमेश्वर अपना खेद आप पर प्रकट कर सकता है? Can God reveal His sorrow to you? क्या आप परमेश्वर के खेद को समझ सकते हो? Can you understand His grief to you? परमेश्वर अपने खेद के कारण क्या करने वाला है आप जान सकते हो? Can you understand what God will do for the grief He has in your परमेश्वर का heart? खेद परमेश्वर नूह पर प्रकट किया था। God has revealed His grief to Noah. और इसका मूल कारण सिर्फ ये था क्योंकि नूह खराई से चलने वाला था। खुदा के लिए भी एक बड़े भरोसे का कारण था। Because Noah was a person who was walking uprightly, and he was a man who gave comfort to God. That's why God revealed. इसलिए परमेश्वर नूह को क्या कहा था? तू एक जहाज को बनाना चाहिए। That's when God said to Noah that you should build an ark. तू एक ऐसे जहाज को बनाना चाहिए जो 3 मंजिल हो, जिसके 3 खंड होने चाहिए। You should make an ark which has 3 stores. सो जिस जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को कहा था, ये 2 बातों का नमूना है। When God asked him to make an ark, it shows 2 things. पहला तो ये स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ तैयार किया है, उसके प्रतिरूप का एक नमूना है। This is a shadow of what God is preparing for us in heaven. इसलिए वचन में हम क्या पढ़ते हैं? That's why what do we read in the Word of God? लिखा, जिसे आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, इंसान के मन में उसके चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने ऐसी वस्तुओं को उसको प्रेम करने वाले लोगों के लिए तैयार की हुई है। We see that the eye hath not seen, nor the ear heard, the things which God has prepared for those who love Him. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने राज्य में
आपके लिए ऐसे स्थान को तैयार किया हुआ है जिसका विचार भी कभी आपने नहीं किया होगा. God in the heaven is preparing certain places which even it would not have come in your कुछ दिन imagination. पहले एक बुजुर्ग मेरे पास आके कहने लगा, Recently one old man came to me and said, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी, मैं तेरी आवाज सुननी चाहता हूँ. he said, Lord, I have not heard your voice, I want to hear your voice. परमेश्वर तुम मेरे साथ बात करना चाहिए. He said, Lord, you have to speak to me, you have to speak to me. तब परमेश्वर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से क्या कहा था? What did God say to that old man? परमेश्वर ने कहा, जब तेरा डेरा सरीखा घर इस पृथ्वी में गिरा दिया जाएगा, स्वर्ग में तुझे कैसा घर मिलेगा जो हमेशा बना रहता है. When your physical body is dead in this world, I am going to prepare a heavenly thing for you. दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के पहले वचन में संत पौलुस वही बात को कहता है. When we see 2 Corinthians chapter 5, the same thing St. Paul says. दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय पहले वचन में लिखा हुआ है. In 2 Corinthians chapter 5 verse 1, what do we see? लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्री का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है. For we know that if a earthly house of this tabernacle was dissolved, we have a building of God, a house not made with hands and eternal in heaven. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उस बुजुर्ग के साथ इन वचनों से बात किया था. God spoke to that old man from this verse. परमेश्वर उसको कहा, तेरा पृथ्वी का डेरा श्री का घर गिराया जाने से भी स्वर्ग में तुझे एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं वरन हमेशा बना रहता है. Though your earthly house of this tabernacle was dissolved, you have a building of God, a house not made with hands and eternal So in ये heaven. बात सिर्फ उस बुजुर्ग के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है. This word is not only for that old man, this is for one and all. आप में से कितने लोग विश्वास करते हो, चाहे मेरा पृथ्वी पर का डेरा श्री का घर गिराया भी क्यों ना जाए, स्वर्ग में मेरे लिए एक ऐसा घर तैयार है जो हमेशा बना रहता है. How many of you believe saying, though my earthly tabernacle destroys, I have a heavenly tabernacle? तब आप कभी भी डरेंगे नहीं, Then you will never fear. तब आप कभी घबराएंगे नहीं. Then you will never be troubled. जिन वस्तुओं को आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, इंसान के मन में भी नहीं आया, परमेश्वर ने ऐसी वस्तुओं को इंसान के लिए तैयार किया हुआ है. The things which eye hath not seen, the ear hath not heard, nor it has come in the imagination of man, God has prepared such wonderful जब things for परमेश्वर you. नूह को कहा था तू एक जहाज बनाना चाहिए, अर्थात एक ऐसा जहाज जिसके 3 भाग होना चाहिए. When God said that you should make an ark which has 3 stores, सो परमेश्वर उसको स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिरूप का नमूना पहले से दे दिया था. God has given him a shadow of things to come. सो ये उसकी आशा के लिए था, And this is for his hope. ये हमारी आशा के लिए है. This is also for our hope. अगर आप परमेश्वर के भी तसल्ली का कारण होंगे, परमेश्वर आपकी आशा को बढ़ाएगा. If you be a source of comfort, then God will also reveal certain things for you. आपकी आशा एक ऐसे दृढ़ और स्थिर लंगर के समान होगी. Then your hope will be very strong. एक दृढ़ और स्थिर लंगर के समान होगी. It will be like a strong anchor. और ये जैसा लिखा है, यीशु मसीह महिमा की आस हो के हमारे भीतर वास करता, इसी तरह आपकी आशा होगी. As it is said that the God of hope dwells in you, so also will your hope be. तो ऐसी आशा से जीवन व्यतीत करना कितना श्रेष्ठ है. If you live a life with such hope, how blessed it is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम ऐसी आशा से जीवन व्यतीत करना चाहिए. Dear people of God, we should live a life with such an hope. दूसरा, तो ऐसा जहाज बनाना चाहिए जिसके 3 खंड हो. ये किसे दिखाता है? It is in the ark which should have 3 stores. What does it show? ये दूसरा किसे दिखाता है? What does it show secondly? ये हमें दिखाता है. It shows us. कारण हम में आत्मा, प्राण और शरीर है. We have soul, body, soul and spirit. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? परमेश्वर चाहता है हमारा आत्मा, प्राण और शरीर उसके आने पर पूरा पवित्र और निर्दोष होना चाहिए. So that our body, soul and spirit should be found blameless till his coming. आज जब यीशु मसीह आए, हमारा आत्मा, प्राण, शरीर उसके आने में पूरा निर्दोष और पवित्र होना चाहिए. When Jesus comes in his glory, our body, soul and spirit should be found blameless. अगर आपके पास आशा होगी, If you have this hope, तब आप अपने आप को वैसा ही पवित्र कर सकोगे.
then you can sanctify yourselves. You can be holy as He is holy. इस दुनिया में आपके पास कुछ हो या ना हो, In this world, whether you have something or nothing, आप अपने आप को पवित्र कर सकोगे, you can sanctify your life. अपने आप को निर्दोष बना सकोगे, You can make yourself blameless. अपने आप को उस दिन के योग्य तैयार कर सकोगे। You can make yourself worthy for that day. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। Dear people of God, the coming of the Lord is very near. इसलिए हम इसी आशा में इस दुनिया में जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाते जाना चाहिए। We should also live in this hope and prepare our body, soul and spirit and should be found blameless. इस भेद को हम सब लोग समझ लेना चाहिए। We should understand this mystery. परमेश्वर हम सबको आशीष करना चाहिए। God should bless one and all. आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे। Let's all surrender for the word of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God.